अब तो राजा परीक्षित कहने लगे, हे गुरुदेव, अब तो मुझे भगवान श्याम सुंदर के जन्म की कथा को श्रवण कराएं, जो मेरे पिता के गुरु और मेरे बाबा के सखा थे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, उग्रसेन सुतम कंसा सशापीर चकीर श्याम रसमीन्या नाम जाग्रह रोगे रत सती व्रत। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और उनके पुत्र थे कंस। कंस सोचने लगे, अब तो हमारे पिताजी बुढ़े हो गए, अब ये इस राजगद्दी को छोड़ दें तो अच्छी बात है। परंतु उग्रसेन महाराज कंस को भली भांति जानते थे, क्योंकि वो उन्हीं का पुत्र था। सोचने लगे, अगर मैंने राजपाट छोड़ दिया तो ये सब राज्य का नाश कर डालेगा। कंस ने समझाया, उग्रसेन महाराज, हे पिताजी, अब तुम बुढ़े हो गए हो, मैं तो ये चाहता हूं कि आप ये राजपाट छोड़ करके और अपना आराम करें। परंतु वो नहीं माने, तो उसने क्या किया, उसने अपने पिता को पकड़ के मथुरा के कारागृह में ही बंद कर दिया, और वो स्वयं मथुरा का राजा बन गया। क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं पिताजी को कारागृह में बंद नहीं करूंगा तो पिताजी उल्टा ही मुझे बंद कर देंगे, और स्वयं मथुरा का राजा बनके मथुरा के राज्य को चलाने लगा। परंतु वो अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए देवकी का विवाह उसने अपने हाथों से किया। बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, और स्वयं देवकी को विदा करने लगा। तभी आकाशवाणी होने लगी, अरे कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है ना, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस घबरा गया। कंस सोचने लगा, जब देवकी का पुत्र मेरा काल होगा तो मैं इस देवकी को क्यों नहीं मार डालूं, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी। और जैसे ही म्यान से तलवार खींची, देवकी की तरफ दौड़ा, तभी वसुदेव ने उसकी तलवार को पकड़ लिया और कहने लगे, अरे मित्र, इस बेचारी अबला को क्यों मारते हो? जिसके जो भी पुत्र आदि होगा ना, मैं जन्म लेते ही तुम्हें देने का वायदा करता हूं। परंतु वो नहीं माना, फिर भी उसने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागृह में डाल दिया। देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया तो वायदा के अनुसार वसुदेव ले गए। तो कंस ने देखा, अरे ये तो बड़ा छोटा बालक है, ये मुझे क्या मार पाएगा। उसे दया आ गई और उस बालक को पुनः मथुरा के कारागृह में ही वापस कर दिया। तभी देव ऋषि नारद को पता चली कि कंस इस प्रकार दया करता रहेगा तो फिर भगवान का अवतार कैसे होगा। देव ऋषि नारद ने कंस को एक पुष्प के माध्यम से समझाया। अब 8 पत्तियों वाला एक पुष्प मंगाया, कमल पुष्प। बोले इधर से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब इधर से गिन, तो इधर से भी 8 और इधर से भी। तो बोले 8वां भी पहला हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है।
कंस ने उस बालक को पुनः वापस मंगाया और एक पत्थर की शिला पर पटक कर मार डाला। ऐसी क्रम से 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें पुत्र के रूप में भगवान बलराम आए तो भगवान ने अपनी माया से उन्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब तो 8वें पुत्र का इंतजार करने लगा और उस कारागृह का पहरा और भी सख्त कर दिया। और उधर देवता भी भगवान के आने की स्थिति आज करने लगे। कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि और भगवान 16 कलाओं से भरपूर माता देवकी के गर्भ से अवतार लिया। तभी देवकी कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पुत्र की रक्षा करो, उसे बचाओ। वसुदेव कहने लगे, अरे देवी, मैं यहां से कैसे जा सकता हूं। परंतु वसुदेव ने जैसे ही खड़े हुए तो उनकी पैरों की बेड़ियां टूट गई, हाथों की हथकड़ियां टूट गई और जिधर की साइड देखते थे ना, वो सभी फाटक खुल जाते थे और पहरेदार अपने आप ही सो जाते थे। आज लेकर चलने लगे। इधर देवता आदि सभी भगवान का स्वागत करने लगे। आइए आप और हम सभी भगवान के स्वागत के लिए चलते हैं। तो सभी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतमी शुभ स्वागतमी शरणागतमी कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण देवता भी भगवान की वंदना करने लगे। जैसे हम वंदना कर रहे हैं ना प्रभु की, देवता भी अपनी भाषा में वंदना करने लगे। सत्यम प्रथमो सत्यम परमो सत्यम सत्यम योनितम च सत्ये सत्य सत्र प्रतिशत्र नेत्रम सत्याधिकम तम शरणम प्रपन्न। आज यमुना से टोकरी को लिया, भगवान को सुला लिया, यमुना पार करने लगे। बहुत तेजी से घमासान बारिश आंध होने लगी और भगवान को लेकर गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा के पास उस कन्या को उठा लिया और अपने पुत्र को वहीं लिटा दिया और योग माया को लेकर वसुदेव जी चल पड़े। अब तो वो कन्या मथुरा के कारागृह में आते ही रोने लगी।
अब तो कंस को पता चली कि देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया। अब तो उसने देखा वो तो कन्या है। अब सोचने लगा चलो जो भी हो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही उस कन्या को पत्थर की शिला पर पटकना चाहा और वो कन्या एकदम आकाश में उड़ गई और कहने लगी, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारता है? तू अपनी सोच, तेरे मारने वाला तो इस ब्रज में अवतार ले चुका। आइए नंद के यहाँ देखते क्या हो रहा है। अब तो मैया यशोदा की 2 ननद नंदा और सुनंदा नंदा और सुनंदा अब तो 6 महीना पहले ही और नंद बाबा के यहाँ डेरा जमाई पड़ी है कि यदि भाभी के लाला भयो ना तो हमें बहुत कछु मिलेगा। देखिए हर एक ननद की ख्वाहिश होती है ऐसी। और जब पता चली कि भाभी के लाला भयो है, अब तो दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई और कहने कि भाभी के लाला भयो है। अब तो नंद बाबा 4 हाथ ऊंचे उछलने लगे और सभी मंगलाचरण होने लगे, बधाई होने लगी और सभी याचकों को नंद बाबा दान लुटाने लगे। आइए देखिए भगवान कृष्ण की झांकी आपके बीच में आ रही है। आप सभी दर्शन करेंगे। पहले यूं नहीं निकलवाई कि तुम लोगों में भगदड़ मच जाती। छोटा सी जगह यहाँ पर। हो लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की। कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय दरी मैया और बधाई जय दरी मैया। ओ तेरी तेरी ओ तेरी गोद में हाल बधाई जय दरी मैया। तेरी गोद में हाल ओ जय दरी मैया बधाई जय दरी मैया। बधाई है मैया तेरी हो तेरी गोद में आए हो लाल। बधाई है तेरी मैया तेरी गोद में आए हो लाल। बधाई है तेरी मैया।
नाच के बजे बधाई नंद बाबा के द्वार। नाच नाच के बजे बधाई नंद बाबा के द्वार। नाच नाच के बजे बधाई नंद बाबा हर साए। नाच नाच के बजे बधाई नंद बाबा हर साए। बाबा अरे दाऊ भैया सब खेलन को, दाऊ भैया सब खेलन को, छोटे भैया आए तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो। भैया हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई हरी मैया। कुर्सी दे दो, कुर्सी पे बैठ जाएंगे। बधाई नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की नाड़ी हो गई काली। नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। का बुढ़ा देखो हो गया आज जवान। 60 साल का बुढ़ा देखो हो गया आज जवान। नाचेगा में धूम मचावे, नाचेगा में धूम मचावे, छेड़नी की नंद जी के नंद जी के नंद जी के नंद जी के मना में बज रही आज बधाई। सुनी आई मैं गोकुल में सुनी आई, मथुरा में सुनी आई मैं गोकुल। ए पंडित जी यशोदा सब फूट यशोदा यशोदा जायो अपना आई।